शलोम सी एशिया में आप सबों की सलामती हो। लिखा है कि आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का और। कहने का मतलब कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आप में आसमानी आदम का जलाल है, आसमानी आदम का जलाल काम कर रहा है, या ज़मीनी जिस्मानी आदम का। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना। पहला आदम जो बाग़े अदन में था, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, यीशु मसीह। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। वो था, ये हमेशा हमेशा के लिए है, क्योंकि था का मतलब ही यही है कि वो गुजर चुका है का मतलब है कि हमेशा हमेशा के लिए जो है रहने वाला है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अब जो खाकी की सूरत पर हैं, पहले आदम की सूरत पर हैं, क्योंकि जिस रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, जो जिसमें पहले आदम का जलाल है, वो सबसे पहले उसमें काम करेगी हरामकारी की रूह, फिर नापाकी की रूह, फिर शहवत परस्ती की रूह, फिर बुत परस्ती की रूह, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीकें, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग। ये पहले आदम से हैं, खाकी आदम से हैं, ज़मीनी आदम से हैं, जिस्मानी आदम से, रूहानी से नहीं। और इनकी मानिंद ये हैं पहले आदम के काम। जो लोग पहले आदम से हैं उनमें ये काम पाए जाते हैं। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल जो दूसरे आदम से हैं, रूहानी से हैं, यीशु मसीह से हैं, उसमें सबसे पहले है मोहब्बत की रूह। और मोहब्बत है खुदा, और खुदा है मोहब्बत, क्योंकि रूहुल कुद्स के वसीले बाप की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। दूसरा है खुशी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मोहब्बत बाप है और बाप उससे खुश है, जिसमें रूह का फल है। फिर है इत्मीनान, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। पहला बाप, फिर बाप उससे खुश हैं रूहुल कुद्स के वसीले, और यीशु मसीह यानी शांति, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। ये हैं दूसरे आदम यानी रूहानी आदम के फल। जिसमें ये चीज़ें होगी वो रूहानी आदम से है।
क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, जिस्मानी वो लोग जो पहले आदम से हैं वो खुदा के फर्जंद नहीं, बल्कि वादे के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबी है, और खुदा की शरीयत है यीशु मसीह। वो खुदा की शरीयत है जिसका जिंदगी देना कानून है, इत्मीनान देना कानून है, माफ करना कानून है, फजल और सच्चाई जाहिर करना कानून है। ये खुदा की शरीयत है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, और खुदा की शरीयत है कि एक दूसरे का भार उठाओ। इस तरह तुम मसीह की शरीयत को पूरा करो। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तो मसीह यीशु में आप सबको की सलामती हो।